दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रस्तावित शिक्षकों की भर्ती के नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे सभी अभ्यर्थी इससे प्रभावित होने वाले हैं। पुरानी नियमावली के अनुसार जो पहले रिजर्व कैंडिडेट को रखा जाता था, अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो का अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो कि प्रस्तावित 11,508 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाए जाने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा डिजिटल फॉर्म में प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि उनकी मांगें सरकारें तक पहुंच पाएं। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि 11,508 जो भर्ती है, पिछले 8 साल से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। पिछली विधानसभा 2022 में भी अगर आप देखें तो 17,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात कही गई थी, और अब जो भर्ती की बात की जा रही है वो पदों की संख्या और ज़्यादा घट गई है। हालांकि जो पिछली बार 17,000 पदों की बात की गई थी, वो 68,500 से बची हुई पदों के बारे में 6800 की लिस्ट निकाली गई थी उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और बाकी के जो 17,000 पद थे उसको नई शिक्षक भर्ती में उन्होंने देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया हुआ था। अब अभ्यर्थियों का ये दावा है कि चूंकि रामचरण मौर्य वाले केस में 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने की बात कही है। मतलब कि इस वाली भर्ती में भी अब जो शिक्षा मित्र हैं उनको वेटेज मिलेगा, और अगर वो वेटेज पाते हैं तो वेटेज जो उनके अनुभव के आधार पर प्रत्येक वर्ष के आधार पर 2.5 अंक और अधिकतम 25 अंक का मिलता है। इसकी वजह से वो मेरिट में बिल्कुल टॉप पर चले जाते हैं। अगर 4 से 5,000 शिक्षा मित्र भी केवल क्वालिफाई हो जाते हैं तो आधी से ज़्यादा सीटें जो हैं वो पूरी तरीके से शिक्षा मित्रों के नाम हो सकती है। इसी वजह से अभ्यर्थियों की मांग ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो उनमें तो कोई भी रोक टोक नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जो ग्रामीण वाले पद हैं उनको जोड़ करके भर्ती किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का यहाँ पर भला हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी जो 27,000 पदों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 68,500 से बची हुई सीटों पर ATRE कंडक्ट कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था। हाल फिलहाल में अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उस 68,500 से बची हुई सीटों पर, जो उस समय मई 2018 में 68,500 का नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसमें जो OBC कैंडिडेट थे उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था क्वालिफाइंग मार्क्स में, उनको रिलैक्सेशन देते हुए उनको नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त थे नोटिफिकेशन जारी करने में या फिर OBC का आरक्षण ना देने के क्रम में, उन पर कार्रवाई करने का भी यहाँ पर संस्तुति की गई है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग ये है कि ग्रामीण वाले पद भी इसमें जोड़ दी जाए, ताकि 8 वर्षों से जो DLED अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत हो सके। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के ग्रामीण और नगर क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में एक साथ सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर के बेरोजगार लामबंद होने लगे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नगर क्षेत्र में 11,508 शिक्षकों का भर्ती का अधियाचन भेजा जा रहा है। वहीं 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों बेरोजगार नगर क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी भर्ती की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पदों की संख्या नगर क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक है। बेरोजगार युवक जो हैं वो रविवार को सुबह 10 बजे ट्विटर, यानी जिसका नाम बदल करके अब X हो चुका है, उस पर हैशटैग चलाएंगे, जो भर्ती है उसमें संयुक्त तौर पर विज्ञापन जारी करने के क्रम में। हालांकि राज्य सरकार का ये कहना है कि चूंकि उसमें थोड़ी सी कानूनी पेच फंसी हुई है, जो ग्रामीण वाला क्षेत्र वाला भर्ती है, इस वजह से नगर वाला क्षेत्र का हम अधियाचन भेज चुके हैं, और जैसे ही वो मामले निस्तारित होंगे माननीय कोर्ट से, उसके बाद से भविष्य में जाकर के उसका विज्ञापन जो है वो जारी किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नियमावली में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है उसके बारे में। पहले व्यवस्था ये थी कि जितनी सीटें होती थी उससे 10 से लेकर के 25% सीटों को रिजर्व किया जाता था, मतलब प्रतीक्षा सूची जिसे आप वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, वो जारी किया जाता था। और जो फाइनल रिजल्ट में कैंडिडेट सेलेक्टेड थे, अगर उनमें से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता था तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को सीरियल नंबर से वहां पर मौका दे दिया जाता था। इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि वर्षों तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती थी, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में है तो उसको कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता था ज्वाइन होने के लिए। उसके बाद वेटिंग लिस्ट वाले का नंबर आता था, उसमें भी उनको 1 महीने का समय दिया
जाता था, उसके बाद जाकर के ये भर्ती कंप्लीट मानी जाती थी। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये कह रही है कि भर्तियों को हम इसी जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो विज्ञापित की जाएगी उसी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 1 साल में हम कंप्लीट करना चाहते हैं, इस वजह से ये व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। मतलब कि अब कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा उसकी वजह से जो सीटें खाली होंगी उसको अगली भर्ती के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षक भर्तियों में अवशेष पैनल व्यवस्था खत्म। भर्तियों में जारी की जाती थी 25% तक प्रतीक्षा सूची। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों एवं एडेड महाविद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्तियां पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। इसके पहले माध्यमिक के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाएं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और एडेड महाविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता था। दोनों भर्ती संस्थान अंतिम चयन परिणाम के साथ पद के सापेक्ष 10 से 25% तक अवशेष पैनल यानी प्रतीक्षा सूची हर भर्ती में जारी करते थे। ऐसे में मूल चयन सूची के जिन अभ्यर्थी के द्वारा कार्यभार नहीं ग्रहण करते थे उन अभ्यर्थियों के सापेक्ष रिक्त स्थानों पर अवशेष पैनल से अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी। इससे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली में यह व्यवस्था की है कि आयोग के एडेड महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य के 111, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों की रिक्तियों का विवरण अधियाचन मिल चुका है। तो ये दोनों भर्तियां आना कंफर्म हो चुकी है। एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य की 111 पदों पर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2107 पदों पर। इसी के तहत एडेड महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के 1475 तथा प्रधानाध्यापक के 1172 पदों पर भर्ती के लिए पोर्टल पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है। तो ये भी भर्ती आनी है। मतलब कि अभी तक आपने देख लिया लगभग 4 प्रकार की भर्ती हो चुकी है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जिसे टीजीटी बोलते हैं और प्रवक्ता संवर्ग जिसे पीजीटी बोलते हैं के पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द ऑनलाइन अधियाचन आयोग को भेजा जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इन दोनों संवर्ग में करीब 20,000 पदों का अधियाचन जनपदों से मांगने के बाद परीक्षण की अनुमति के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन शिक्षा निदेशक को भेजा है। इस तरह आयोग इन पदों पर नई नियमावली के तहत भर्ती कराएगा और नई नियमावली में अवशेष पैनल जारी करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी ऐसा ही करता है। इस तरह मूल चयन सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किन्हीं कारणों से कार्यभार ग्रहण न करने से रिक्त पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर दिया जाएगा। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जो घोषित किया है उसमें टीजीटी का रिजल्ट खास करके अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.25 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो उसमें से 100% जितनी सीटें हैं उतने सीटों को जो मेरिट में टॉप से रहेंगे उनको तो नियुक्ति मिल जाएगी, फाइनल लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा और बाकी के कैंडिडेट को हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाए। चूंकि ये 2021-22 की भर्ती थी इस वजह से उस समय ये व्यवस्था थी जो कि अब जाकर के खत्म की गई है। मतलब कि अब जो भर्तियां आएंगी टीजीटी पीजीटी की या फिर अन्य विभागों की उनमें किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। जितनी सीटें रहेंगी उतना ही फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका मिलेगा। अगर उनमें से कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वो पद रिक्त हो जाएंगे और वो अगले भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। अगली खबर है उत्तर प्रदेश की विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती से। जैसा कि आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2026 की डेट मुकर्रर की थी अगली सुनवाई के लिए, जिसमें राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि आप लिस्ट को रिविजिट करके लिस्ट ले आइए और उसमें जो कैंडिडेट नई लिस्ट में शामिल होंगे उनको नियुक्ति देने पर विचार कीजिए। जिसके बाद से राज्य सरकार ने भी हामी भरी थी और 21 जुलाई को लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्धता जाहिर की थी। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि अभी तक राज्य सरकार ने कोई भी लिस्ट नहीं बनाई है और शासन के द्वारा या फिर शासन की तरफ से विभाग की तरफ से इस बार और देरी ना की जाए। इस वजह से लगातार अभ्यर्थी दबाव बनाने के लिए 14 जुलाई 2026 से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके संबंध में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती 14 जुलाई को अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 14 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने 6 सप्ताह का समय मांगा था लेकिन अभी तक कोई संशोधित लिस्ट जारी नहीं की गई है, ना ही तैयार की गई है। लगातार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में अब वह धरने पर बैठेंगे। राजधानी में बड़ी संख्या में छात्र एकत्र होकर के इसका विरोध करेंगे। 21 जुलाई को कोर्ट में फिर मामले की सुनवाई है। ऐसे में अभ्यर्थी सरकार से मांग की है कि इस मामले में अब देरी ना की जाए। तो देखना होगा कि 21 जुलाई को राज्य सरकार लिस्ट लेकर के जाती है या फिर और समय मांग लेती है। हालांकि चूंकि चुनावी वर्ष है इस वजह से राज्य सरकार भी दबाव में होगी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2022 में भी 69,000 का जिन बाहर निकला था और उस समय
राजनीतिक दबाव की वजह से ही सरकार ने माना कि हाँ विसंगतियां थी आरक्षण को लेकर के और इस वजह से 6800 की चौथी लिस्ट निकाली गई थी। हालांकि वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ना होने की वजह से माननीय सिंगल बेंच ने उसको रद्द कर दिया था, डबल बेंच ने भी रद्द माना और सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की सुनवाई चल रही है। तो निश्चित तौर पर वही माहौल फिर से बन रहा है उत्तर प्रदेश में। राजनीतिक दबाव के वजह से हो सकता है कि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए सरकार पहल करे और यही अभ्यर्थियों की मांग भी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।